इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इस वीडियो में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट जो टॉपिक हमने कवर किया था सी लैंग्वेज के अंदर, दैट इज़ सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। सिंपल इफ़ स्टेटमेंट की वर्किंग और उसके कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो हमने कुछ चंद वीडियोस में देखा था। आज हम स्टडी करते हैं कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ एन अदर वेरिएंट ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। इट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट or one block of statement when condition is true, or in case of condition is false it execute other statement and block of statement। if else statement जो है that is type of if statement, यानी कि if statement की ये एक if else statement जो है वो type है। you can say that if else is a two-way decision making। सिंपल इफ़ में हमारे पास जस्ट ओनली वन कंडीशन और वन वे था। अगर कंडीशन ट्रू थी तो वो जो है स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी उसमें। बट इन दैट केस इफ़ एल्स स्टेटमेंट में अगर आपके पास कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इट्स मीन कि एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं। बट इन केस ऑफ कंडीशन इज़ फॉल्स होने की सूरत में जो है देन अदर स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। दैट्स मीन कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट के पास दो ऑप्शंस हैं, दो वे हैं, टू वेज। ट्रू होने की सूरत में कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है और फॉल्स होने की सूरत में कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है। तो इन एनी सिचुएशन वन ब्लॉक इज़ एग्जीक्यूटेड एंड अदर इज स्किप, यानी कि इफ़ एल्स में जो है वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो लाजमी एग्जीक्यूट होगी और एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो स्किप होगी। ट्रू होने की सूरत में भी एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी और एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो जाएगी। और फॉल्स होने की सूरत में भी सेम वे है कि आपके पास एल्स के नीचे जो पोर्शन होगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और इफ़ के नीचे जो स्टेटमेंट होंगी, इफ़ की वर्ड्स के नीचे जो स्टेटमेंट होंगी, दैट विल बी अ skip। So that is in if else। so in if else statement both block of statement can never be executed। तो if else statement में दोनों block of statement जो हैं वो execute नहीं हो सकती, यानी कि एक टाइम में एक ही block of statement execute होगी। और same both of block of statement can never be a skip, और दोनों block of statement जो हैं वो skip भी नहीं हो सकती। so अगर हम syntax देखें तो इसका यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन है इफ़ स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है इफ़ कीवर्ड के साथ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और एल्स की सूरत में जो है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इट्स मीन कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में कंट्रोल जो है दैट विल बी अ मूव फ्रॉम एल्स पार्ट और एल्स पोर्शन के नीचे जो है वो एग्जीक्यूट होगी। सो ट्रू की सूरत में आपके पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है और ये स्किप हो रही है, और फॉल्स होने की सूरत में ये स्किप हो रही है और एल्स के नीचे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो है वन ब्लॉक इज़ एग्जीक्यूटेड एंड अदर इज स्किप, और दोनों जो है वो ना एग्जीक्यूट हो रही हैं सेम टाइम में और दोनों ही सेम टाइम में स्किप भी नहीं हो रही। इसी तरह if you want to execute more than one statement in case of condition become true or false, condition ट्रू और फॉल्स होने की सूरत में आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जस्ट ओनली वन स्टेटमेंट है। ट्रू होने की सूरत में भी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फॉल्स होने की सूरत में भी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। बट यू वांट टू एग्जीक्यूट मोर देन वन स्टेटमेंट इफ़ कंडीशन बिकम ट्रू और इफ कंडीशन बिकम फॉल्स, then statements are written in curly brackets। so that will be written in curly brackets। syntax for compound statement is as follow। आपके पास जो compound statement होगी वो ऐसे होगी कि कंडीशन ट्रू होने की सूरत में आपके पास जो है ये ब्लॉक स्टेटमेंट जो है जो आपने जितनी स्टेटमेंट्स जो हैं स्पेसिफाई की हैं करली ब्रैकेट्स के अंदर दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन एल्स पोर्शन पे कंट्रोल मूव करेगा और यहाँ पे आपके पास जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होंगी दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। सो दैट इज़ फॉर अ कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए आपका सिंटेक्स जो है वो करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और अगर एक सिंपल स्टेटमेंट है तो फिर आपको करली ब्रैकेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्लो चार्ट अगर हम देखें इफ़ एल्स स्टेटमेंट का, कंडीशन
ट्रू होगी तो देन ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद कंट्रोल यहाँ से मूव होता हुआ जो है वो वापस दोबारा नेक्स्ट आगे जो स्टेटमेंट होंगी इफ एल्स से बाहर वो एग्जीक्यूट होंगी। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन कंट्रोल यहाँ पे मूव होगा फॉल्स होने की सूरत में, यानी कि ये एल्स पोर्शन, जो एल्स पोर्शन के नीचे आपने स्टेटमेंट स्पेसिफाई की होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद इफ एल्स के बाद जो स्टेटमेंट होंगी प्रोग्राम के अंदर आपने जो स्पेसिफाई की होंगी कंट्रोल वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि दोनों सूरतों में जो है एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और एक स्किप हो रहा है। अब हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पर हम एक प्रोग्राम लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज़ इवन और ऑड यूजिंग ए इफ एल्स स्ट्रक्चर। हमारे पास जो है ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम नंबर इनपुट करेंगे और नंबर जो है वो हम चेक करेंगे ऑड है या इवन है। ऑड यानी कि इधर दैट इज़ डिविजिबल बाय 2 और नॉट। सो मेमोरी के अंदर हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हुई, मेमोरी के अंदर n वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा और स्क्रीन के ऊपर आपके पास जो है मैसेज डिस्प्ले होगा इंटर अ नंबर। अब आप इनपुट करेंगे स्कैन-एफ फंक्शन और स्कैन-एफ फंक्शन जो है अब जो वैल्यू भी इनपुट करेंगे, लेट्स से कि यूज़र ने जो है वो 10 वैल्यूज़ इनपुट की, दैट वैल्यू विल बी स्टोर इन वेरिएबल 10। मेमोरी वेरिएबल 10 के अंदर जो है वैल्यू स्टोर होगी क्योंकि स्कैन-एफ के अंदर आपने वेरिएबल जो स्पेसिफाई किया है वो आपने n वेरिएबल स्पेसिफाई किया। यूज़र जब स्क्रीन के ऊपर इनपुट करेगा तो मेमोरी के अंदर ये वैल्यू जो है रैम के अंदर n वेरिएबल के अंदर जो स्पेस क्रिएट की हुई है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद कंपाइलर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा। n में आपके पास जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज़ 10 को 2 पे डिवाइड किया जाएगा। 10 को जब 2 पे डिवाइड किया तो इट्स मीन कि आपके पास जो वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ पे डिवाइड करने के बाद, ये अगर आपने डिवाइड किया है तो इट्स मीन कि दैट विल बी अ डिवाइडेड कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर जो है दैट विल बी अ 0। ये आपके पास जो है वो रिमाइंडर है, ये आपके पास रिटर्न हुई है वैल्यू यहाँ पे। इट्स मीन कि इस एग्जीक्यूशन में जो आपको डिवाइड करने के बाद वैल्यू रिटर्न हो रही है दैट इज़ 0। 0 इज़ इक्वल टू 0, कंडीशन इज़ ट्रू, यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने की सूरत में जो है कंपाइलर जो है वो आपको इफ़ पार्ट के नीचे जो पार्ट पोर्शन है इसको एग्जीक्यूट करेगा और मैसेज जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा 10 इज़ इवन। तो ये हमारे पास जो है हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया और इसमें हमने जो है वैल्यूज़ जो इनपुट की थी 10। लेट्स से कि सपोज यूज़र ने वैल्यू इनपुट की 9 और मेमोरी के अंदर ये वैल्यू 9 स्टोर हो गई, यानी कि प्रोग्राम को हमने अगेन एग्जीक्यूट किया, यहाँ तक प्रोग्राम दोबारा एग्जीक्यूट हो गया। अब 9 को जो है वो 2 पे डिवाइड करेगा, तो 9 को जब 2 पे डिवाइड किया जाएगा दैट विल बी अ रिटर्न 1। जी डिवीजन हुई हमारे पास 8 और 1 जो है वो दैट विल बी अ रिटर्न। 1 जो है वो हमारे पास रिटर्न होगा, तो इट्स मीन के 1 इज़ इक्वल टू 0, कंडीशन बिकम फॉल्स। इस टाइम जो है कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी जब यूज़र ने 9 इनपुट किया था। डिवाइड करने के बाद मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो मॉडुलस ऑपरेटर ने जो है 1 रिटर्न किया था यहाँ पे। जैसे ही 1 रिटर्न किया दैट विल बी अ इज़ इक्वल टू 0, इट्स मीन के 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स और कंट्रोल जो है दैट विल बी अ शिफ्टेड टू द एल्स पार्ट ऑफ द एल्स स्टेटमेंट। तो 9 इज़ ऑड जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। सो दैट इज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट की एग्जांपल थी। हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट को देखा और स्टडी किया और उसकी एग्जांपल को देखा। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है दैट इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, दैट इज़ यूज फॉर 2 वे डिसीजन मेकिंग। कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो देन 1 ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट विच इज़ अंडर द कीवर्ड इफ़ इज़ स्पेसिफाइड। जो स्टेटमेंट आपने कीवर्ड इफ़ के नीचे स्पेसिफाई की होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। इफ़ कंडीशन बिकम फॉल्स देन जो स्टेटमेंट आपने एल्स कीवर्ड्स के नीचे स्पेसिफाई किए हैं देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड। सो देयर आर 2 वेज फॉर इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ट्रू होने की सूरत में जो है उसने एक एक्शन सेपरेट एक्शन परफॉर्म करना है और फॉल्स होने की सूरत में उसने एक सेपरेट एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है।